भाजपा शुरू करेगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। आज 17 शहरों में बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। वाराणसी से सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे और इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर सांसद और केंद्रीय मंत्री सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 20 सितंबर तक 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होने वाला है। चलिए अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से हर पार्टी में प्रबुद्ध वर्ग को साधने की होड़ मची है। सबसे पहले बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू किया तो उसे देखते हुए सपा ने भी प्रबुद्धम शरणम गच्छामि जाने में देर नहीं की। अब बीजेपी ने साफ कह दिया कि हमारी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के साथ हमेशा खड़ी रही है। तो 3 तस्वीरें प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की। प्रबुद्ध वर्ग को साधने की कोशिश में राजनीतिक दल बसपा, सपा और अब भाजपा। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए, बसपा ने अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की थी। सबसे पहले बसपा को प्रबुद्ध वर्ग की याद आई थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की, बलिया से इसकी शुरुआत की थी और अब भाजपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत कर रही है। आज से शुरू होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। आज प्रदेश के 17 महानगरों में एक साथ इस सम्मेलन की शुरुआत होगी। सीएम योगी वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों में शामिल होंगे। 20 सितंबर तक सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। 2 अलग अलग शहरों से नीतीश पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं और प्रयागराज से जुड़ गए मोहम्मद मोइन। पहले नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, पहले बसपा, फिर सपा और अब भाजपा प्रबुद्ध वर्ग को साधने की कोशिश में आज से सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। वाराणसी में मुख्यमंत्री खुद प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी हैं कौशल, और पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए यहाँ पर इस वक्त हम बीएचयू के चाणक्य जो भवन है वो उसके सभागार में मौजूद हैं। यहाँ पर जो कुर्सियां हैं उनको पूरी तरह से व्यवस्थित है और 400 से ज़्यादा लोग इन कुर्सियों पर विराजमान होंगे। और इसके बाद जो बाहर का हॉल है वहाँ पर भी लोगों को रहना है। अगर बात करें तो जिस तरह से बलिया से समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग को साधने का प्रयास किया था, इसके बाद बसपा ने सम्मेलन किया और सम्मेलन के बाद बनारस में सतीश चंद्र मिश्रा आए और उसके बाद जिस तरह से ब्राह्मण और प्रबुद्ध वर्ग को उन्होंने साधने का प्रयास किया, उन सारे साधने का जवाब आज भारतीय जनता पार्टी यहां से देगी। सीएम बनारस में होंगे और बनारस में कौशल, बनारस कहा जाता है कि संदेशों को दूर तक प्रसारित करने का एक बड़ा माध्यम माना जाता है, चाहे वो चुनावी मुद्दा हो या अपने संदेशों का कोई भी मुद्दा हो। बनारस से अगर वो संदेश प्रसारित होते हैं तो पूरे पूर्वांचल को साधने में मददगार साबित होते हैं। और आज सीएम यहां से कैंट विधानसभा से इस प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। 4 बजे का समय होगा और मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद होंगे। यहां पर मुख्यमंत्री का आना सिर्फ काशी में प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करना नहीं है, चूंकि काशी ब्राह्मणों का गढ़ बोला जाता है। कहते हैं कि पूर्वांचल में जो ब्राह्मणों का गढ़ होता है वो काशी है और काशी से दिया गया जो ब्राह्मण संदेश है वो पूरे पूर्वांचल को साध देता है। तो मुख्यमंत्री आज काशी से प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए न सिर्फ ब्राह्मणों को साधेंगे, बल्कि पिछले दिनों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए ब्राह्मण और प्रबुद्ध वर्ग को साधने का जो प्रयास किया था उसका जवाब भी देंगे। तो आज मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर तैयारियां जवाब देने की कोशिश की जा रही है और हर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो प्रबुद्ध वर्ग के साथ है। मोहम्मद मोइन का मैं रुख करूंगी। मोहम्मद मोइन, क्या तैयारी प्रयागराज में है? क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सबसे पहले बीएसपी ने किया और उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की जा रही है, तो किस तरीके की तैयारी है और इसका लक्ष्य क्या दिखाई दे रहा है?
ठीक पहले उत्तर प्रदेश में सम्मेलनों और यात्राओं की सियासत जोरों पर है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने आज से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की है और प्रयागराज में ये सम्मेलन मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के इसी प्रीतम दास ऑडिटोरियम में होगा। तैयारियां की जा रही हैं, चूंकि कार्यक्रम शाम को होना है, दोपहर 3 बजे का वक्त दिया गया है और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं वो शाम 4 बजे इस जगह पर पहुंचेंगे, प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे। कहने को तो इसे प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें खास तौर पर जो ब्राह्मण समाज है उसको रिझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो शहर उत्तरी जिस जगह पर यह कार्यक्रम होना है, जिस जगह पर यह सम्मेलन होना है, वो ब्राह्मणों का गढ़ कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इसी तरीके के सम्मेलन किए थे, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई डैमेज ना हो, कोई डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का सम्मेलन कर रही है। इसे सीधे तौर पर ब्राह्मण सम्मेलन का नाम नहीं दिया गया है, प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दिया गया है, लेकिन जो निशाना है वो ब्राह्मण समाज है और जो साधने की कोशिश है वो ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश है। तो तकरीबन 400 लोगों को बुलाया गया है, सिलेक्टेड लोग हैं। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी समेत जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हों चाहे प्रांत स्तर के पदाधिकारी हों, वो यहाँ पर शामिल होंगे और जो प्रबुद्ध जन हैं उनको संबोधित करेंगे, उनके बीच अपनी बात रखेंगे और उनको साधने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल।